आज हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि एक दिन श्रील प्रभुपाद ये सब छोड़ के, वृंदावन से छोड़ के अमेरिका गए थे। इधर ही थे वो, राधा दामोदर मंदिर में थे कई साल तक। उन्होंने वहां पर श्रीमद् भागवत का प्रथम खंड का 3 खंड में इंग्लिश में अनुवाद किया। कल जो महाराज ने पढ़ा ना 2.1.17 श्रीमद् भागवतम, वो तो बाद में किया, सेकेंड कैंटो वाला। फर्स्ट कैंटो वाला जो काम है वो इधर बैठ के किया, कुछ नहीं किया, दिन भर केवल राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग, यहां तक कि भोजन भी भूल जाते थे वो। ऐसा हो सकता है कोई? मैं कथा कर रहा हूं और शाम के 5 बज गए और आपको पता ही नहीं चला कि लंच लिया नहीं हमने। ऐसा हो सकता है? मुश्किल लगता है, मेरी कथा में इतनी शक्ति नहीं है। आप सब लोग कुछ देर के बाद घड़ी देखेंगे, अरे घड़ी किधर रखी है, इधर है, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी 1 घंटा बाकी है। बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे कितना बजा। प्रभुपाद जी जब भी भागवत प्रथम स्कंद के श्लोकों का अनुवाद कर रहे थे तो दोपहर का प्रसाद, राजभोग महाप्रसाद, उनके कमरे के बाहर वहां के पुजारी गोस्वामी लाके रखते थे। और प्रभुपाद जी रात को 8 बजे रूम से बाहर निकलते थे, तब वो प्लेट ढका हुआ वहां देखते थे। कोई भोजन लंच में कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही है, लेकिन भूख के परे जाकर लोक कल्याण के लिए करुणावश वो लिख रहे हैं। क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूं, अभी जो लिखूंगा शायद आगे जीऊंगा नहीं, तो अभी जो लिखूंगा वही पढ़ने को मिलेगा। इसलिए जो भी बोलना है उन्होंने फर्स्ट कैंटो के अंदर बोल दिया है। उन्होंने खुद कहा था, आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग आई विल लिव, सो बिफोर लिविंग वृंदावन आई रोट एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल पीपल। इसलिए आप विश्वास रखना, फर्स्ट कैंटो भागवतम पढ़ेंगे ना आप, तो 3 वॉल्यूम होंगे या तो 1 वॉल्यूम का मिलेगा। उसमें ये देखो इतना बड़ा वॉल्यूम है, वो 1 वॉल्यूम है ना, इतना बड़ा है फर्स्ट कैंटो का, पूरे ब्रह्मांडों का बाहर कवर पेज पे है, वो इतना बड़ा है। इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद को बहुत कुछ बताना था, वो सब कुछ उसमें बता दिया उन्होंने। बाद में बाकी रिपीट किया बहुत, 10th कैंटो 9th कैंटो बाद में लिखा, लेकिन जो पहले एसेंशियल बात थी वो सब उसमें लिख दिया उन्होंने, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। रात को रोज बाहर निकलते थे कमरे से, दिन भर मग्न होकर प्यास और भूख और निद्रा भूल कर लिखते थे। वो कहते थे कि भक्ति वेदांता परपोर्ट इज माई स्पिरिचुअल एक्सटेसी, ये मेरे आध्यात्मिक आनंद का एक मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। फिर रात को बाहर निकलते थे और तुरंत खाते नहीं, अरे यार भूख लग रही, इतना देर से खाया नहीं, फिर उसको अंदर रखते थे, फिर बाहर निकलते थे। रूप गोस्वामी के समाधि और भजन कुटी दोनों एक साथ सामने सामने है, उसके बीच की जगह झाड़ू लगाते थे, आंखों में आंसू लेकर परिक्रमा करते थे 4 बार, क्योंकि वहां पर वो सनातन गोस्वामी की शिला भी है। और फिर आकर प्रसाद पाते थे। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई साल तक किया उन्होंने। फुल फोकस था उनका वहां पर। और आज हम लोग यहां बैठकर वृंदा देवी के इस स्थान में कथा सुन रहे हैं, ये सब मुमकिन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर बैठ के उन्होंने प्लानिंग किया था कि मैं जाऊंगा और प्रचार करूंगा, फिर वो लोग सब इंडिया में आएंगे और वो लोग को देख के फिर हम लोग जो है इंडियन लोग भक्त बनेंगे। है ना? जब व्हाइट बॉडी लोग आएंगे और नाचते हुए देखेंगे तो हमको लगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का देश का धर्म, ये लोग नाच रहे हैं, हम लोग ऐसे देख रहे हैं उनको, हम लोग जीन पैंट पहन रहे हैं और टी शर्ट पहन रहे हैं। हाँ, लोग वो सब छोड़ के धोती कुर्ता और साड़ी पहन रहे हैं और कुंकू लगा रहे हैं और पल्लू रह रहे हैं। हम लोग सब छोड़ के, बाल छोड़ के हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। प्रभुपाद का ये विजन था कि यहाँ के लोग यहाँ के धन को भूल रहे हैं। सब वो होता ना अरब सैट, एशिया सैट, मतलब एंटीना किधर उधर होता है, वेस्ट साइड में रहते इधर है, फॉलो उनका करते कल्चर। हम लोग आप अपने आप को पूछिए आप कि ज्यादा आप अपने आप को आप क्या समझते हो कि जब मैं मॉडर्न ड्रेस पहनता हूँ वेस्टर्न तो हम लोग एडवांस्ड हो गए, वी आर वेरी एडवांस्ड ना। धोती कहते क्या गांव का धोती कुर्ता पहन, जो इस पर गर्व करता है उसको पता है कि हमारा देश का देश है ये। तो प्रभुपाद जी को पता था कि हमारा सारा माइंड उधर बिका हुआ है, वो भी फ्री में बिका हुआ है, कोई पैसे भी लिए नहीं है। वो लोग आए, आपका वस्त्र उतार दिया, अपना वस्त्र पहन दिया, आपका कल्चर छीन लिया, अपना कल्चर दिया, हाँ,
और हमको बौद्धिक गुलाम बना दिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। बुद्धि से हम सब लोगों को गुलाम बना दिया है। उसका मतलब क्या होता है? वो बुद्धि यही कहती है, फॉरेन में पढ़ रहा है, वाह क्या बात है, आपका लड़का फॉरेन में पढ़ रहा है, आपका लड़का यूएस में पढ़ रहा है, मेरा लड़का यूके में है, उधर एमएस कर रहा है, मेरी लड़की उधर स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही है, उसमें कितना गर्व है, आपकी लड़की शादी होकर एम्स्टर्डम में गई है, मेरा बेटा शादी करके अभी इंग्लैंड में गया है, उधर ही सेटल हो गया है, उधर ही ग्रीन कार्ड बनेगा, उधर का ही बनेगा। इसमें हम लोग गर्व मानते हैं। बच्चा भी स्कूल में ये सोचता है एक बार एसएससी हो जाएगा ना, वो मैं प्लैब दूंगा और वहां जाऊंगा। क्या है, बहुत एग्जाम्स होती हैं, यूसीएफएमजी, बहुत सारी एग्जाम होती है, उसमें गर्व मानते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ये नहीं कहते हैं कि भारत में मैं बनारस विद्यापीठ में जाकर संस्कृत में पीएचडी करूंगा। क्या है उसमें वैल्यू, क्या है, वो केयर्स फॉर दैट। पैसा किसमें मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा उसमें। सारा हमारा कल्चर जो है वो इसके ऊपर आधारित है, ये मिलेगा वो महान, वो डिग्री भी महान। और संस्कृत में पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो यूजलेस। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, खाली इस्कॉन के अंदर वैल्यू है, बाहर कौन पूछता है उसको? ऐसा हमारा मेंटेलिटी है। इसलिए वो गए उधर और उधर से लोगों को इधर लेके आए। पहले यहां से गए, हृदय में वृंदावन लेके गए और वहां पर जाकर वही लोगों को बांटा, इतना अच्छी तरह बांटा कि लोगों ने उसको स्वीकार किया। उधर के देश में ऐसा नहीं कि वृंदाकुंड लेके आए पर यहां पर दिया, उधर जाके अपना हृदय का वृंदावन उनको बांटा, उन्होंने ग्रहण किया और एकदम उत्सुक होकर, हाँ, ईगरली दे केम हियर। और उनको देखकर फिर कुछ लोगों की ट्यूबलाइट चालू हो गई, अरे ये तो अपना ही है, सब स्वामी भी अपने ही है, यहाँ का नॉलेज है, उधर के लोगों को दिया, उन्होंने लिया और जीवन चेंज कर दिया, और हम लोग वहीं के वहीं रह गए, अभी भी उनका ही फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का ना, आप हम लोग को कभी भी क्या कहते हैं, ऋण चुका नहीं सकते हैं। वी कैन नेवर रीपे प्रभुपाद। इस 70 साल की उम्र में इतना त्याग किया। उस साल की उम्र में लोग क्या करते हैं, रिटायर होकर वृंदावन चले जाते हैं या जगन्नाथपुरी जाते हैं, मतलब अभी जाने का समय हो गया, अभी किधर घूमना है, इधर उधर जाके धाम में रहो, वही भजन करो, शांति से रहो, दो रोटी खा लो दिन में, क्योंकि भूख ज्यादा लगती नहीं, बुढ़ापे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, एक जगह रहो, थोड़ा बहुत खा लो, दिन रात भजन करो, मृत्यु आएगी भगवत धाम चले जाओ। सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंडियन वैदिक कल्चर। सब कुछ छोड़ दो, परिवार का ड्यूटी हो गया, सबको बाय बाय करो, आराम से जाके रहो वृंदावन धाम में, भगवान को पुकारो और मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। तो प्रभुपाद जी भी आए थे, वैसे ब्यूटीफुली आए थे, फर्स्ट क्लास, सब कुछ ड्यूटी छोड़कर आए थे, लेकिन वो आनंद छोड़कर विदेश गए। उस समय वो राधा दामोदर में रहते थे ना, तभी लोई बाजार में दुकान में भिक्षा भी करते थे। उस समय लोई बाजार को कोई जानता नहीं था, व्हाट इज लोई बाजार। दिन में 100 रुपए का बिजनेस होता था, नोबडी न्यू व्हाट इज लोई बाजार। क्या पता था कि ये व्यक्ति एक दिन हमसे, हमारे लिए करोड़ों का बिजनेस करने का मौका देगा। यही आदमी अब भिक्षा कर रहा है यहाँ पर। वहां से वो उधर गए और फिर वो सब भिक्षा करते थे, फिर वहां से निकले और हाँ, साधु ने उनको कहा, बहुत साधु लोगों ने, अरे कैसे साधु हो आप, ये उम्र में वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, वो भी कलकत्ता नहीं जा रहे हो गांव में अपने, विदेश जा रहे हो, 7 समुद्र के परे जा रहे हो, जहां पर लोग माया में फंसे हुए हैं, उधर क्यों जा रहे हो, उधर मर गए तो क्या होगा तुम्हारा। लेकिन प्रभुपाद जी अपने गुरु के मिशन में जा रहे थे, अमेरिका घूमने को नहीं जा रहे थे, नायगरा फॉल, पैसिफिक ओशन वो देखने को नहीं जा रहे थे, वो उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उनको वहां जाकर लोगों ने पूछा कि आप क्यों आए यहाँ पर, तुम्हारे देश के लोग यहाँ पर डॉलर और पाउंड लेने के लिए आते हैं और कुछ लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है, हमारा खाली धन लेने के लिए आते हैं, आप किस लिए आए हो। तो प्रभुपाद जी तो क्या, प्रभुपाद जी जिसके हृदय में वो होता ना कॉन्फिडेंस, और जो व्यक्ति निरपेक्ष होता है, भिखारी नहीं होता है, जो वहां जाके रहते हैं वो वहां पैसे के लिए जाके काम करते हैं, सर झुका के, बस उनको पाउंड चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, वहां की सुविधा चाहिए। प्रभुपाद जी उसके लिए नहीं गए थे वहां पर। इसलिए बेधड़क बोला उन्होंने कि आप लोग है ना, इंग्लैंड के लोग, हमारे ऊपर 200 साल राज्य किया, सब लूटा हमारा, शिवाजी महाराज की तलवार
कोहिनूर का हीरा, जो जो हमारा बेस्ट बेस्ट था सब चोरी किया तुमने, और चोरी करके रुबाब से वहां पर बकिंगहैम पैलेस में उसका एग्जीबिशन रखा है, म्यूजियम। और वो हमारे लोग, हम सब लोग हैं ना, वहां जाते हैं और पैसा देके अपना ही चोरा हुआ माल देखते हैं म्यूजियम में जाके। शर्म की बात है। अरे वो चोरी का माल है सब, और तुमसे ही चोरी किया हुआ है, और तुम ही उसको पैसा देके देखने जाते हो। हाउ, मतलब वी डोंट इवन थिंक ऑल्सो कि कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं। जैसे आपका धोती कुर्ता किसी ने चोरी किया और म्यूजियम में रखा, तो उसको आप पैसे देके देखने जा रहे हैं, मेरा धोती कुर्ता। एक्चुअली ऐसे ही है ना। तो प्रभुपाद ने कहा तुमने हमारे देश में आकर हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ चीजें सब छीन के लेके गए और वहां पर जाके म्यूजियम में रखा, लेकिन तुम लोग एक महत्वपूर्ण चीज जो है ना वो लेना भूल गए। हमारे देश का धन वो नहीं है जो तुमने चोरी किया है, हमारे देश का धन है राधा कृष्ण की भक्ति, वो तुम लेने को भूल गए थे, इसलिए मैं यहां पर हैंड डिलीवरी देने को आया हूं। आपके बुद्धि में वो चोरी करने का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि रियल धन आप लेने को भूल गए, वो देने के लिए मैं पर्सनली आया हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पाउंड एंड डॉलर्स। ऐसा बोलने के लिए हिम्मत लगती है। हम लोग जाते तो एंजॉय करने जाते ना, इसलिए हम लोग को इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस। हम लोग सोच के जाते मैं कैमरा लूंगा, ये लूंगा, मोबाइल लूंगा, ये सब मुझे चाहिए, ये सब लिस्ट बना के बॉम्बे ले जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा ये वहां से लाया मैंने। हमारे मन में हेतु रहता ना, इस सब कुछ। प्रभुपाद के मन में कुछ हेतु नहीं था। 1 साल तक कष्ट किया वहां पर, 14 साल, 14 बार विश्व में भ्रमण किया, 108 मंदिर बनाए। मुमकिन है क्या? अरे एक एक मंदिर हैदराबाद का बनाने के लिए कितना समय लगा, कितना एनर्जी, कितना टाइम, कितना लोगों का टाइम जाता है। एक आदमी ने 14 साल में 108 मंदिर बनाया, तो 1 साल में कितना मंदिर बनाया? बोलो बोलो ना, एटलीस्ट 7 to 8 मंदिर बनाया। और आज 700 के ऊपर मंदिर है। जाने के टाइम 108, जाने के बाद में 600 मोर। और ये सब करके 10,000 शिष्य, अनेक सन्यासी, 80 किताब, 108 मंदिर, इतना सारा माहौल खड़ा करके 40 रुपीज इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल बिजनेस, डिवाइन इन्वेस्टमेंट। कोई समझ सकता नहीं है। वो बिरला भी और टाटा भी हैरान हो गए कि हाउ, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, 40 रुपीज, यू टुक ओनली 40 रुपीज। और ये सब करके वापस वृंदावन में आए। सबसे इंपॉर्टेंट आज का दिन है। इतना सब करके बहुत बार इंडिया में आए, वो बोले मैं वृंदावन का मंदिर, मायापुर का मंदिर और जुहू का मंदिर अपने पैसे से बनाऊंगा, आई विल रेज फंड्स। और अपने निर्देश में, अपने फंड रेजिंग में ये 3 मेन सेंटर बनाए, एक ऑफिस, एक प्लेस ऑफ वर्शिप, और एक क्या, होम, रहने की जगह। उसमें जुहू ऑफिस, मायापुर प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट, एंड वृंदावन होम, ये उन्होंने बनाया। और आखिर में होम में वापस आए। और देखो, ऐसा नहीं कि जब फ्री थे तभी राधा दामोदर मंदिर में किताब लिखा, अच्छा अच्छा, बाद में तो क्या टाइम ही नहीं मिला, छोड़ दिया सब कुछ। अरे नींद को त्याग कर दिया। He gave up the sleep in the night. हम लोग कितना लोग स्लीप त्याग कर सकते हैं? एक माँ खाली अपने बच्चे के लिए स्लीप त्याग कर सकती है, बाकी सब लोग स्लीप त्याग करना मुश्किल है। कितना भी प्रेम रहेगा, कितना भी अटैचमेंट रहेगा, कितना भी डेडिकेशन रहेगा, रात को तो नींद चाहिए ही चाहिए। लेकिन करुणा ऐसी हो सकती है क्या किसी की, जो लोक कल्याण के लिए रोज रात को जागेगा 11 PM to 4 AM और लिखेगा कि पता नहीं कब तक जीऊंगा मैं, जो बोलना है, जो कहना है, वो मुझे लिखना है। आई वॉन्ट टू राइट एज मच एज पॉसिबल बिफोर आई गो। तो कोई टाइम ही नहीं है, दिन भर तो ट्रैवलिंग में, सब जगह प्रवचन है, लेटर लिखना है, क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम, मैनेजमेंट इश्यूज, मनी इश्यूज, लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस, झगड़ा, मारामारी, क्या क्या हो रहा है, दिन भर में हो रहा है। रात में सब शांत हो जाते हैं, तो रात में मैं जगूंगा और लिखूंगा। कितनी कहानी है उनकी, जुहू की और कहाँ का, रात को लिख रहे हैं। और यहां तक कि ऐसा नहीं कि अभी बहुत लिखा, 80 किताब लिखा, बहुत हो गया, अभी छापो उसको, आप बांटो लोगों को। वृंदावन में आप, वो जो रूम है ना उनका, रूम जहां पर वो रूम है उनका, बैठे हुए हैं और एक बिस्तर है, उसी बिस्तर पे शरीर छोड़ा उन्होंने।
3 महीने कुछ खाया पिया कुछ नहीं। हमारे भारत में एक कल्चर है, मेरी नानी है ना, उसने भी 3 महीने खाया पिया छोड़ दिया था, बस आई वांट टू लीव। इतना पावर है, विल पावर, कि ड्रिंक एंड फूड त्याग कर दिया और शरीर छोड़ दिया 3 महीने के बाद। बोलो, कोई संत वंत नहीं थी, वो इंडियन थी बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद ने भी ऐसे 3 महीने के लिए कुछ खाया पिया नहीं, स्किन एंड बोन ऐसा, वो सब है ना, वो ऐसा था पूरा। और ये आंख है ना, ऐसे खोलते थे वो, देखो प्रभुपाद कौन आया है, ठक गिर जाता था, इतने कमजोर। लेकिन उसमें भी कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अनुवाद कर रहे हैं डिक्टाफोन के अंदर। कौन कर सकता है? बोला बहुत हो गया अभी, आपने किया, अभी आराम करो आप। लास्ट मोमेंट तक 10th कैंटो 14th चैप्टर का अनुवाद कर रहे हैं, ब्रह्मा वैमोहन लीला, वो भी एकदम प्रिस्टीन कॉन्शियसनेस में। ऐसा नहीं कि कुछ भूल रहे, हाँ क्या नाम था वो भगवान का, कृष्णा, हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं, क्लियर कॉन्शियसनेस एकदम लास्ट मोमेंट तक। इनफैक्ट मोर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस देन बिफोर ऑल्सो। साधु का लक्षण ही होता है। और वहीं पर उसी जगह पर अपने गुरु महाराज को देखते देखते आज के दिन 7:28 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जिन लोगों ने कहा था अरे कैसे साधु कैसे हो आप, वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, नोबडी गिव्स अप वृंदावन एट दिस एज, उन्होंने कहा ये सच्चा ब्रिजवासी है। सब दुनिया भ्रमण करके सब लोगों को खींच के इधर लेके आया और इधर ही अपने प्राण छोड़ दिया। दिस इज रियल ब्रिजवासी। हम लोगों को वैसा ब्रिजवासी बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फुल टाइम आके रहना मुश्किल है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस कैन कम एंड स्टे हियर, बट जहां भी रह रहे हो, भगवान ने जहां पर भी आपको रखा है, आप वृंदावन के याद में, स्मृति में, भाव में रह सकते हो। यही प्रभुपाद की हमारे लिए भेंट है। वेर एवर यू आर, थिंक ऑफ कृष्णा एंड लिव फॉर कृष्णा एंड डाई फॉर कृष्णा। जो प्रभुपाद ने किया है ना, किसी भी साधु ने नहीं किया है। भारत में तो ऐसे हजारों साधु है, महान महान रियलाइज सोल है, लेकिन अपने लिए है, खुद के लिए, जनता के लिए कितने लोगों ने किया है? वो हमारे प्रभुपाद युग पुरुष हैं, मैन ऑफ द मिलेनियम। पर दुनिया में क्या है, कोई फालतू काम करता है तो उसको मैन ऑफ द मिलेनियम का पुरस्कार मिलता है। कोई फिल्म स्टार को, कोई एक्टर को, जो शराबी है, फ्रस्ट्रेटेड है, ड्रगिस्ट है, वो मैन ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि उन्हें अच्छा गाना गाया। दैट्स ऑल। दुनिया का कल्याण क्या हुआ उसमें? कितने लोगों का आत्मा उद्धार हो गया? 0। तो प्रभुपाद जी जैसे एक जीवन कोई जिएगा ना, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल का उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमको प्रभुपाद पर गर्व करना चाहिए। अभी हम लोग ना, ये जनरेशन जो हमारा है ना, वो हम लोग प्रभुपाद जी से जरा कट ऑफ हो गए हैं, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। और जाके भी अभी कितना 45-50 ईयर्स हो गया ना, अभी 77, 23 + 22 45 ईयर्स हो गया अभी। और एक आपको, आप में से कुछ लोगों की उम्र ही 40 के नीचे होगी। तो उसके बाद में हमारा जन्म, उसके बाद में बालपन, उसके बाद में युवा अवस्था, तो हमने खाली यहाँ अभी के गुरु उनको देखा होगा या भक्तों को देखा होगा, उनका कनेक्शन हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमको भी 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन डिवोटीज को प्रभुपाद के साथ संपर्क रखना बहुत जरूरी है। और वो है उनकी किताब के द्वारा और उनके लेक्चर के द्वारा। अब एक सुंदर बॉक्स आया है, कंप्लीट ऑडियो आर्काइव ऑफ प्रभुपाद। उसमें 4400 लेक्चर्स हैं और पूरा डिजिटली मास्टर्ड, एकदम ब्यूटीफुल बॉक्स में, कंटिन्यूअस। उसमें आप एक लगाएंगे तो अगला चलता रहेगा उसके अंदर। 5 साल से मैंने उसको अभी सुनता हूं उसको। सो आई फील कि आई एम ऑलवेज विद प्रभुपाद। एवरी मॉर्निंग आई एम हियरिंग प्रभुपाद, एवरी आफ्टरनून आई एम हियरिंग प्रभुपाद। जब समय मिलेगा, अकेला रहूंगा, रोटी खाते रहूंगा, तो प्रभुपाद को सुनता रहूंगा। उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। उन्होंने ये वातावरण निर्माण किया, इसलिए हम लोग भक्त बने या भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम चाहते हैं बनना। ये जो डिजायर है ना, ये निर्माण करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, आपके अंदर डिजायर निर्माण करते हैं। आपको ये साड़ी चाहिए, यू नीड दिस, आपको ये कुर्ता चाहिए, आपको ये मोबाइल चाहिए, आपको ये कैमरा चाहिए, आपको ये शर्ट चाहिए, आपको ये पैंट चाहिए, आपको ये दुपट्टा चाहिए।
मार्केटिंग का इच्छा क्या है? आपके अंदर जरूरत की बिना जरूरत पैदा करना। ये मेक यू फील यू वांट इट। अरे आप ब्रह्मचारी हो, खाली एक रंग का कपड़ा पहनते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये ऐसा मोबाइल होना चाहिए, प्रचार के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा रिकॉर्डर होना चाहिए, ये ऐसा ही गैजेट होना चाहिए, ये किंडल होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लाइक देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट ओनली कनेक्टेड टू गृहस्थ आश्रम। बट हमें भगवान चाहिए, और हमें भगवान की जरूरत है। आई वॉन्ट कृष्णा। एक्चुअली आई डिड नॉट नो आई वॉन्ट कृष्णा, बट आई नाउ केम टू नो आई वॉन्ट कृष्णा, आई नीड कृष्णा। ये चीज निर्माण करना, ये आत्म कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, और वो प्रभुपाद ने किया है। और उनके शिष्य भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जाने के बाद में 10 गुना बढ़ाया उसका काम। ऐसा कोई आचार्य नहीं है दुनिया में, वर्ल्ड का इतिहास है। कोई बड़ा आचार्य होगा ना जिसने वर्ल्ड में इंपैक्ट किया, जब वो चला जाता है ना तो सब ब्रेकअप हो जाते, डिस्ट्रॉय। एक ही संस्था के 50 संस्था हो जाती है, सारा पावर खत्म हो जाता है उसका। और उसका नाम था, एक पीढ़ी गुजर गई, उसका नाम भी लोग भूल जाते हैं। पर प्रभुपाद जी का ऐसा प्रभाव है कि जाने के समय में X काम किया, जाने के बाद उनके शिष्यों ने 6X काम किया, 6 गुना। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा वो गद्दी नहीं बनाया कि मेरे बाद में मेरी गद्दी पे बैठेगा। प्रभुपाद ने एक फॉर्मूला दिया। प्रभुपाद जी का संस्था यशस्वी क्यों है? आज भी आप वही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य फॉलो करते थे। सेम फॉर्मूला, 16 माला, 4 नियम, भक्तों की सेवा, ग्रंथों का अध्ययन, डीटी वर्शिप, यात्रा, धाम निवास, तुलसी पूजा। वो फॉर्मूला दिया, किसी को भी अप्लाई करो, वो भक्त बन जाएगा, वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा नाम होगा, मेरे शिष्य का बाद में नाम होगा, ऐसा कोई है ही नहीं। कोई एक व्यक्ति फॉलोअर नहीं है, हर व्यक्ति फॉलो कर रहा है प्रभुपाद जी को। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर्मूला, फॉलोएबल फॉर्मूला, जीवन में उसका अमल कर सकते हैं, वो फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया। और जीवन भर में आप देखेंगे जो आध्यात्मिक संस्था बनती है ना, वो गुरु के नाम से बनती है। मैं नाम नहीं लूंगा अभी, ये इसका आश्रम, ये उसका आश्रम है, वो आदमी का नाम रहता है उसके अंदर। और प्रभुपाद जी को जब संस्था बनाए तो क्या लिखा उन्होंने? इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, धनी आदमी बनाते ना अपने नाम पे, बिरला मंदिर। अरे कृष्ण का मंदिर है वो, बिरला मंदिर कैसे हो गया? लेकिन लोग अपना नाम चाहते हैं। प्रभुपाद जी को इतना मौका था, उनके शिष्य भी बोल रहे थे अरे प्रभुपाद जी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने इस्कॉन से निकाल दिया उनको, 6 इंपॉर्टेंट लोगों को निकाल दिया। चलेगा, आई डोंट वांट 6 सन्यासीज, लेट देम गेट लॉस्ट। बट जो भी बोलेगा कि मैं भगवान हूं, उसको मैं जूता मारूंगा। ऐसा कौन कह सकता है? अरे मुझे अपने आप आकर दंडवत कर रहे हो, भगवान बोल रहे हो, मेरे कितने लिए अच्छा है मेरे लिए, वही प्रचार करूंगा मैं। आप भगवान बोलते रहो, मैं प्रचार करते रहूंगा। प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं किया। आज हमने अपने अस्पताल को नाम दिया है भक्ति वेदांता अस्पताल, प्रभुपाद ने कभी दिया नहीं था। आज हमको जरूरत है उनके नाम का प्रचार करने के लिए। इतना बड़ा वातावरण निर्माण किया, किसने किया? अरे वो व्यक्ति थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने किया है सब। ये सबका मूल है। इन्होंने त्याग किया था, इन्होंने किताब लिखी थी, 10,000 साल तक उनकी किताब चलेगी, वो लोगों को पता होना चाहिए ना। इसलिए प्रभुपाद का म्यूजियम होना जरूरी है, किताबों का संग्रहालय होना जरूरी है, हर उनकी जो लेगेसी है वो संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा नींव है, वो हमारा मूल है। हम मूल को नहीं छोड़ सकते हैं तो पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। आज के दिन वो मुझे अभी भी, मैं प्रार्थना करता हूं हमेशा कि अभी बैठ रहा हूं, अच्छा मेरा हेल्थ भी अच्छा है, भाग रहा हूं इधर उधर, सब कर रहा हूं, बोल रहा हूं। डेथ बेड से भी बोलना है भगवान के विषय में, क्योंकि प्रभुपाद जी डेथ बेड से प्रवचन दे रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। वो हमारा आदर्श है। जब कंफर्टेबल होगा, हवा आती होगी, अच्छा टेंट लगाया होगा, तो कोई भी प्रवचन करेगा। जब डेथ हो रही है तभी भी कृष्ण के बारे में बोलना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य ने वो आदर्श रखा है। और आज का वो दिन है, हाँ, एब्सोल्युटली 100% सैचुरेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। गुरु जी की फोटो को देखते हुए, आंसू बहाते हुए, थैंक यू बोलते हुए प्रभुपाद जी गौलोक वृंदावन चले गए। कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा थी जब गए थे, गुरु जी की सेवा करना है। कोई नाम हो जाए, बड़ा संस्था, कुछ नहीं,
आई वॉन्ट टू गिव कृष्णा टू पीपल। उन्होंने ये इच्छा किया निरपेक्ष भावना से, इसलिए हम लोगों को कृष्ण का परिचय हुआ। तो हम लोग इंडियन होके भी ऐसे ही सुलेमान बन जाते। हाँ, क्या है वो मुसलमान लोग बोलते हैं ना कि आपको किसने बोला बिंदी लगाना बंद करो, आप लोग खुद ही छोड़ रहे हो। आपको किसने बोला धोती कुर्ता पहनना छोड़ो और जीन पैंट पहनो, नहीं, आप खुद ही छोड़ के पहन रहे हो। अरे अपना धर्म तुम खुद पालन नहीं करते हो, बाकी लोगों को क्यों निंदा करते हो? हम लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कोई भी हो। हम लोग में से कितने लोग हर रोज मंदिर जाते हैं? इस्कॉन डिवोटी होने के बावजूद भी बहुत लोग नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आपके धर्म का रक्षा आपको करना है, वो करेंगे, वो प्रचारक करेंगे, वो सब समझाएंगे। अरे छोड़ो, आपके परिवार में आपको अपने धर्म का रक्षण करना है, तब जाके प्रभुपाद का मिशन ना रियल सक्सेसफुल होगा। When you will become proud of your spiritual life, जब आपको गर्व होगा इस तिलक का, इस धोती और इस कुर्ता का, और इस भगवान नाम का, और इस शास्त्र का गर्व होगा आपको कि मेरे पास भागवत है, मेरे पास भगवत गीता है, मेरे पास भक्त हैं, मेरे पास वृंदा कुंड है, मेरे पास वृंदावन धाम का परिचय है, ये मेरा ऐश्वर्य है। जब हम समझेंगे ना इस बात को, तो प्रभुपाद का मिशन रियल सक्सेसफुल होगा। ये टीका लगाना है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये उन्होंने दिया हुआ टीका है, ये गुरु जी का टीका है, ये गुरु जी की कंठी है। ये हमारे जीवन को बदल देने वाली चीज है। उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया पूरा। कहाँ हम लोग माया के गोद में फंसे होते, आज हम कृष्ण की ओर भाग रहे हैं, उनकी कृपा है। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के इस तिरुभाव दिवस में हृदय से प्रभुपाद को धन्यवाद करें। थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद, यू गिव अप एवरीथिंग फॉर अस। आपने तो हमको देखा भी नहीं था, हम दुनिया में थे उस समय, लेकिन प्रभुपाद का दर्शन नहीं हुआ। फिर भी प्रभुपाद का पूरी कृपा का लाभार्थी हम लोग हैं। वी आर बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। बोले मेरी किताब जो है ना 10,000 साल तक चलेगी। अपना किताब खुद पढ़ते थे वो, ये नहीं कहते को मैंने लिखा है, मैं खुद पढ़ रहा हूं, नहीं, वो कहते मैंने लिखा नहीं, ये कृष्णा ने लिखवाया मेरे हाथ से। आई डोंट नो व्हाट आई रोट, नाउ आई एम रीडिंग व्हाट कृष्णा स्पोक थ्रू मी। What Krishna wrote through me, I am reading myself. हर रात को कृष्ण बुक पढ़ते थे वो सुनते थे लोगों मुख से। This is not pride, this is humility. विशेष प्रकार की नम्रता है ये कि I am not speaking, I am not writing. Krishna is speaking, Krishna is writing. इसको निरपेक्ष भक्ति कहते हैं। कोई अधिकारी पुरुष, कोई मठाधीश नहीं बनना है, एक सच्चा भक्त बनना है। और खुद के लिए भी नहीं बनना है, उनके लिए बनना है जिन्होंने मेहनत किया था हमारे लिए। बोलो श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की।